अब टेंसेस, जनरली लोग जानते हैं कि ग्रामर मतलब टेंसेस, बट बहुत कम लोगों को, मतलब ज्यादातर लोगों, कई कई लोगों को नहीं पता होता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है बेसिक ऑफ ग्रामर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, मैं बहुत सिंपल आइडिया आपको दे दूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि 5 लाख से ज्यादा वोकेबुलरी है। कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके अंदर सेंटेंस कैसे बना होता है, वर्ड्स से बना होता है। ओके, एनी सेंटेंस इज मेड ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स को हम 8 कैटेगरी में बांटते हैं। ओके, और इसी कैटेगरी को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, 8 कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं नाउन्स, उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 तरह के वर्ड्स होते हैं और इनकी अलग अलग जगह होती है सेंटेंस में। ये सेंटेंस में अलग अलग जगहों पे आते हैं। ठीक है, अगर इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होगा तो आप सेंटेंस को बहुत बढ़िया तरीके से फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली नाउन के आगे आता है। ओके, ये उसका प्लेस है। तो हर एक वर्ड्स का खुद का ना खुद का एक प्लेस होता है सेंटेंस के अंदर। अगर इनको आप समझोगे तो वो प्लेस को समझ पाओगे, सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर पाओगे। चलिए, तो फर्स्ट कैटेगरी के जो वर्ड है नाउन, उसको समझते हैं। नाउन में 5 प्रकार है। देर आर 5 टाइप्स इन नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है विशेष नाम, व्यक्तिगत नाम। ओके, नाम से ही पता चल जाता है, व्यक्तिगत या विशेष नाम। ये है स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे हमारा नाम स्पेसिफिक नाम है, मेरा नाम हसमुख है। क्या मेरे भाई को भी हसमुख नाम दिया है? नहीं, उसको अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो जो जो व्यक्ति है उन सबको एक अलग अलग नाम दिया गया है, उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो एक चीज को एक अलग नाम उसी को दिया जाता है नाम, तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि ताजमहल है, तो जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ठीक है, ताजमहल, तो ताजमहल को ही ताजमहल नाम दिया गया है और किसी मॉन्यूमेंट को नहीं दिया गया। तो इसे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन पर्सन से रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और चीजें, तो प्रॉपर नाउन होते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं: राहुल, किसी सिटी को पर्टिकुलर नाम, मॉन्यूमेंट का पेप्सी, द गंगा, सारे ब्रांच। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये पर्टिकुलर नेम है पर्टिकुलर डे के। संडे, मंडे है ना, संडे को संडे कहते हैं और कोई डे नहीं। और मंथ आ गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। सीजन्स आ गई, ये सारे प्रॉपर नाउन है। अब दूसरी जो बात आपको समझनी है, ये है कि ये प्रॉपर नाउन, दे दैट फर्स्ट लेटर्स ऑलवेज इन कैपिटल, always capital. No matter what, it comes in the beginning, middle or at the end of the sentence. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आगे आ रहा है, बीच में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है सेंटेंस के। अगर कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है सेंटेंस के अंदर, मस्ट बी कैपिटल। ओके, फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आई के बारे में। आई एक प्रोनाउन है। ये जो प्रोनाउन है सेंटेंस में कहीं पे भी आए, हमेशा कैपिटल रहेगा। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी। ठीक है, प्रॉपर नाउन। अभी प्रॉपर नाउन का अगर आपको आइडिया आ चुका है तो आपको मुझे कुछ एक एग्जाम्पल कम से कम चैट में आपको देने। ठीक है, सो राम इज अ प्रॉपर नाउन, और ऑब्वियसली राम इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। विशेष नाम होता है, व्यक्तिगत नाम होता है। लायन तो कॉमन हो गया, देखो लायन तो कितने सारे। क्या मैं पर्टिकुलर लाइन को लाइन बोल रहा हूँ? मतलब देखो, जैसे एग्जांपल, गुजरात में गिर में लायन है ना। करमन, चंडीगढ़, दिक्सन, एनी प्लेस, नहीं नहीं, एप्पल, एप्पल नहीं है ना। एक ही होना चाहिए, एक को एक नाम दिया, आप समझो, एक को एक नाम दिया, उसके जैसे दिखने वाली चीजों को अगर वही नाम दिया जा रहा है तो वो प्रॉपर नहीं है, वो कॉमन हो गया। एप्पल, 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 कितने सारे एप्पल है। पटना, रेड फोर्ट, शिमला, परफेक्ट। कंट्री हो गया इंडिया, अमेरिका। ओके, दीक्षा, भूमि, इंडिया गेट, औरंगाबाद, परफेक्ट। ब्रांच के नाम, सोसाइटीज के नाम, एरियाज के नाम, कंपनीज के नाम। ओके, और मे बी आपके पेट को अगर आपने कोई
मस्त तो अच्छा नाम दिया है, रोजी बोजी या ऐसा कुछ। गायत्री इज अ प्रॉपर नाउन। स्पेस नहीं होगा, स्पेस नहीं। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, यस। लोटस नहीं आएगा ना, लोटस नहीं है, कैसे आ सकता है? चार पांच लोटस है तो लोटस 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 स्पेसिफिक नहीं है। समझो, ताजमहल एक है और उसको एक नाम दिया ताजमहल, खत्म बात। आप समझ रहे हो? हंसमुख एक है और उसको मेरे जैसे दिखने वाले 10 लोग है क्या? नहीं ना, एक ही है और एक ऐसा नाम दिया गया अलग जिससे लोग मुझे पहचान सके। द हिमालय, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम। द नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, cities, countries, companies, brands. Come on. Me, that's a pronoun. I mean, Raj, obviously. Raj is a proper noun. Come on, all of you. Start giving me example, then so I can correct you as quick as I can. उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है, रामायणा, ट्रू। The more you involve, the more you learn. Very simple philosophy. The more you learn, the more you involve, the more you learn. हाँ ऐसा है, जितना इन्वॉल्व होगे उतना सीखोगे, चाहे चीजें कितनी भी आसान लगे। मेक इट अ हैबिट। कुतुब मीनार, न्यूटन थ्योरी, परफेक्ट। होंडा बाइक, परफेक्ट। पेन, नो। पेन इज पेन। कोई पर्टिकुलर पेन का बताओ, मेरे पास चार पांच पेन है, पेन 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 में बताऊंगा, नहीं होगा। टाटा सॉल्ट सही है। लंदन, महाराष्ट्र, यस। नेम ऑफ ईच बुक, हर बुक का जो टाइटल होता है, दैट्स प्रॉपर नाउन। रेडफोर्ड, ट्रू। गायत्री, राइटोमीटर पेन, ओके। बट चलिए, बट वो भी एक प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। सॉरी, कॉमन नाउन की कैटेगरी, क्योंकि एक टाइप का पेन है बट उसी टाइप के और भी पेन है। आप समझो, ये मेरा सिंपल रूल है, एक ही होना चाहिए वो, और उसको एक ही नाम दिया है आपने। एक ही है गिनती में, एक ही नाम दिया है आपने, और उस तरह के चीजें नहीं होनी चाहिए। सितंबर, परफेक्ट। रिलायंस, स्पेसिफिक ओशियन, नेम ऑफ ईच कार, ओके, यस। सारी कार्स के जो अलग अलग नाम है वो आ जाएंगे। टीसीएस, परफेक्ट। एक ही और एक नाम, दैट्स इट। हर स्कूल का नाम, परफेक्ट, यस अर्जुन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी। ब्रांड नेम ऑफ मेडिसिन, परफेक्ट, यस। अर्थ, सावित्री बाई फुले, बजाज, परफेक्ट। राहुल गांधी, नेम ऑफ द विलेज, स्टेट, कंट्री, यस। लव है टेंगर नहीं आएगा ना, नो 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 नो। लव है टेंगर नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा आगे कौन सी कैटेगरी में आते हैं। कोटा इज अ प्रॉपर नाउन। ओडी, सन, मून, यस। ब्रांड नेम ऑफ शूज, यस। राइगर, यस। सैमसंग, परफेक्ट। निक नेम, हाँ, निक नेम अगर किसी के अगर दिए हुए हैं तो, ओके। टिटिकाका लेक, यस। जुबीन नौटियाल, यस। यूनिवर्सिटी कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। देखो यूनिवर्सिटी, मैं अभी जो यूनिवर्सिटी में स्टडी किया, देखो समझो, यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। आप अगर गुजरात यूनिवर्सिटी बोल रहे हो, मुंबई यूनिवर्सिटी बोल रहे हो, तो वो प्रॉपर नाउन है। क्योंकि यूनिवर्सिटी तो मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, जो यूनिवर्सिटी है उसको मैं यूनिवर्सिटी बोलूंगा, यूनिवर्सिटी। एयरक्राफ्ट, नो नो नो, एयरक्राफ्ट नहीं आएगा, कॉमन नाउन है। सर ये क्लास रिकॉर्डिंग हो जाएगा, मुझे लीव होना, यस इट इज बीइंग रिकॉर्डेड। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, हाँ, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, स्कूल, विलेज, कंट्री का आ जाएगा। नो बडी नहीं आएगा। ऑडी इज अ कलेक्टिव नाउन, आई थिंक। ऑडी, अगर ऑडी एज अ ब्रांड ले रहे हो ऑब्वियसली, तो फिर वो प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन कैसे होगा? टीम कलेक्टिव नाउन है।
क्लास नहीं आ गया, क्लास तो कॉमन है, कॉमन नाउन हो गया। हसमुख सर क्लास, तो ये प्रॉपर नाउन। क्लास तो किसी को भी मैं क्लास बोलूं, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए कि जो मैं नाम बोल रहा हूं मैं पर्टिकुलर इसी को बोल रहा हूं और किसी को नहीं बोल सकता। स्नीकर, ओके, अगर वो खाने खाने की चीज है। मैथ क्लास, आर्मी नहीं आएगा, कलेक्टिव है। गंगा, परफेक्ट। फूड प्रॉपर नहीं है, कहाँ से फूड प्रॉपर हो सकता है? फूड तो मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, पर्टिकुलर फूड को थोड़ी फूड बोला जाता है। मतलब जो जो चीजें मुझे दिख रही है वो फूड ही है, काफी जनरल है। टेनिस बॉल सही है, मुगल सही है। सबको सिर्फ एक एग्जांपल देने हैं, सिर्फ एक एग्जांपल, ज्यादा नहीं। नेम ऑफ द फूड आइटम्स, यस, फूड आइटम्स के जो नाम है वो प्रॉपर नाम हो जाएंगे। ओके, हियर वी गो देन। आई होप कि सब क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। अगर किसी को मान लो कि अभी भी समझ में नहीं आया, तो आपको टाइप करना है ई। ई का मतलब है एक्सप्लेनेशन चाहिए, और एक्सप्लेनेशन चाहिए, और एग्जांपल्स चाहिए। गेटिंग? टाइप ई अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्लियर है तो टाइप सी इन द चैट। पुलिस नहीं आएगा, पुलिस कहां से आ सकता है? पुलिस एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। डीएसपी एक पोजीशन है, प्रॉपर नाउन, बट वो भी एक कॉम डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट। मी तो प्रोनाउन है, तो कहां से आएगा? मी प्रोनाउन है, प्रेरणा। प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे हम, नाउन पढ़ रहे हैं। नाउन को समझो, नाउन का मतलब नाम होते हैं, नाम। माई भी कैसे? वो प्रोनाउन है, सब वो प्रोनाउन की कैटेगरी में। अभी हम सिर्फ नाम देख रहे हैं, नाम आपको समझ रहे हैं? हसमुख, मोबाइल, थीपर, ये सब नाम है। मैक, मदर डेयरी, हाँ ब्रांड का नाम है तो आएगा। आपके दिमाग में बस इतना आना चाहिए कि ये है और उसको ही ये नाम दिया गया, खत्म बात। और किसी को नाम नहीं दिया गया, उसका कोई और डुप्लीकेट नहीं। क्या मेरा कोई डुप्लीकेट है जिसको वही नाम दिया गया हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे गंगा नदी है तो और कोई गंगा नदी है जिसको मैं गंगा नदी कहता हूँ? नहीं, गंगा नदी एक है और उसको ही गंगा नदी नाम दिया गया, दैट्स इट। इस तरीके से आपको सोचना है प्रॉपर नाउन कैसे होते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा एक होते हैं गिनती में, तो दूसरे उसके कोई डुप्लीकेट या किसी और को हम प्रॉपर नाउन नहीं दे सकते। उसको दिया दिया, हमारे नाम वो अलग बात है कि हसमुख और किसी को भी दिया होगा, बट पर्टिकुलर मैं तो एक ही हूँ। टेम्पल नहीं आएगा। हाउस नंबर 23, वो भी वो टिपिकल हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन नहीं है। 23 अगर बोलो तो प्रॉपर नाउन है। अमन आ जाएगा, गणेश आ जाएगा, लॉर्ड गणेश आ जाएगा। ताजमहल आ गया, परफेक्ट। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन, है ना? अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जनरल नेम होता है, ठीक है? किसी भी पर्सन, प्लेस, चीज और एनिमल का जनरल नेम होता है। जनरल नेम का मतलब, मैं आपको ये चीज बताऊं कि आपके आसपास ऐसी कई सारी चीजें, जैसे मेरे पास फोन है, आपके पास भी वही फोन है। तो एक जैसे दिखने वाली चीज को, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक, लाक्षणिकता होने वाली चीजों को कॉमन नाउन कहा जाता है। ओके, मे बी काइंड ऑफ, जैसे बॉय, टेबल, फैन, ये सारी चीजें। तो फटाफट एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गए, नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा, बट स्टार्ट गिविंग मी एग्जाम्पल इफ यू आर गेटिंग। ठीक है? कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है बॉय, बॉयज, सिटी, सिटीज, प्लेनेट, प्लेनेट, चेयर, चेयर्स। कॉमन नाउन प्लूरल बन सकते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉपर है, कॉमन है, प्लूरल बना के देखो, प्लूरल हो रहा है तो कॉमन है। ओके, तो ये आपको समझना है। नहीं नहीं निशा, ऐसा नहीं है, एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रॉपर नाउन ऐसा नहीं है। और भी अभी 4 टाइप बाकी है। एनिमल्स आ गए, कार्स आ गई, फोन इज अ कॉमन नाउन, कार, बाइक, स्टूडेंट, टीचर, फ्लावर्स। पुलिस नहीं आएगा। मैन, गर्ल, ट्रीज, बिल्डिंग, बनाना, डिशेस, रिवर, रूम, रोड, स्पोर्ट्स, गर्ल, बर्ड्स, गार्डन। यस, ये सारे प्रोनाउन कॉमन नाउन है, इनके प्लूरल होते हैं, है ना? एक एग्जाम
जैसे मैंने एग्जांपल, मेरे पास लैपटॉप है और ऐसी चीज आपके पास है, तो हमने एक कॉमन नाउन दे दिया दोनों को, लैपटॉप लैपटॉप, है ना। क्योंकि ऐसी तो अनगिनत चीजें हो सकती है, फोन तो अनगिनत है, क्या सबको मैं अलग अलग नाम दूं? आप समझो, नहीं हो सकता। तो एक कॉमन नाउन दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिकली नाउन क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड जिससे हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सके। सोल्जर्स, डॉक्टर, माइंड, टीम, क्लब, कल्चर, फैमिली नहीं आएगा, कलेक्टिव नाउन है। प्लेग्राउंड आएगा, सैमसंग प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, नहीं आएगा। फोन, टॉय आएगा। चेयर, यस। कलर्स, पर्सन। आप भी एग्जांपल्स देखो जहां आप चैट में आ रहे हैं, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। कॉलेज, बुक, टॉय, फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, बुक, पेन, वेजिटेबल्स, टेबल, परफेक्ट। फ्रेंड्स, एक जैसे दिखने वाली, मतलब मेरे फ्रेंड्स है तो मैं फ्रेंड्स, हाँ इसको ये मेरा फ्रेंड है, तो आपके फ्रेंड्स को क्या बोलो? फ्रेंड 2 3 4 नहीं, फ्रेंड फ्रेंड, आप समझ लो। जो एक जैसी होती है उन चीजों को हम एक सामान्य नाम देते, एक नॉर्मल जनरल नेम दे देते, ठीक है, अलग अलग नाम नहीं देते। बॉयज, होटल, कंप्यूटर, क्लास। बंच ऑफ फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर्स बोल सकते हो, बंच नहीं आएगा, बंच तो कलेक्टिव हो जाएगा। ट्रेन आ जाएगा, पंप आएगा, मेडिसिन आएगा, टेम्पल आएगा, मशीन आएगा। ओके, नेटवर्क, परफेक्ट। बस, पीस। एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स, हाँ सारी एनिमल्स आ गए। काउ, टाइगर, लायन, सब, है ना। क्योंकि हर टाइगर को हम अलग नाम तो देते नहीं है, उनको टाइगर 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 ही कहते हैं। रेस्टोरेंट, चार्जर, फ्लाइट्स। आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि मैंने जो नाम बोला है, क्या मैं ऐसे ही दिखने वाली चीजों को मैं सेम नाम दे सकता हूँ? हाँ, तो वो कॉमन है। लाइट्स, बुक्स, एशियाटिक टाइगर, एशियाटिक टाइगर वो प्रॉपर है। टाइगर वैसे कॉमन है, बट ये जो दोनों आप मिला के बोल रहे हो ना, वो बन जाता है प्रॉपर। कंपाउंड नाउन है, प्रॉपर कंपाउंड नाउन। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, परफेक्ट। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। अगर नहीं है तो टाइप ई इन द चैट। Yes, the things which have similarity, common चीजें हैं उनमें, can we call them common noun? Yes, true. Same characteristics है उनके अंदर, they are having the same characteristics or the similarities. Okay, type E in the chat अगर आपको कोई example explanation चाहिए. No, then we will move on to the next. Or you need to be, be quick in the chat. Will be great. Here we go. कलेक्टिव समझ लेते हैं। नाउ कलेक्टिव होता है ग्रुप नेम। किसी भी ग्रुप को, हो सकता है व्यक्तियों के, अलग अलग व्यक्तियों के, जगहों के, एनिमल्स के, चीजों के, हम कलेक्टिव नाउन देते हैं, ठीक है, उनको एक नाम देते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट का ग्रुप होता है तो उनको हम एक पर्टिकुलर नाम बोलते हैं, क्लास। अब ये होते हैं सिंगुलर और प्लूरल और काउंटेबल भी, गिने जा सकते हैं। एम्प्लॉयज के ग्रुप को क्या कहा जाता है? स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज। एलिफेंट्स के ग्रुप को हर्ड। राइस की जो होती है क्वांटिटी, बाउल बाउल बोला जाता है, ठीक है। और क्या है हमारे पास? ज्यादा नहीं है। ओके, तो कुछ सिंपल मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको मुझे बताना है अगर आपको पता है, ठीक है। तो कुत्तों का झुंड होता है, उनको क्या बोलते हैं? लायंस के झुंड को क्या बोलते हैं? पंछियों के झुंड को क्या बोलते हैं? ठीक है। मछलियों का झुंड होता है, उनको क्या बोलते हैं? तो मैंने 4 सवाल आपको पूछे, अगर आपको कलेक्टिव नाउन पता है तो बता सकते हैं। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? जजेस का जो ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं? उन सब ग्रुप ऑफ लाइन नहीं होता, उन कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके। हर चीज को ग्रुप ग्रुप आप नहीं बोल सकते।
ओके, सो राबिया ने यहाँ पे जवाब दिया है प्राइड, फ्लॉक, टीम, जूरी। परफेक्ट परफेक्ट। jury of judges, pride of lions, flock of birds, team of players. Perfect. A pack, jury of judges, parliament of members, group नहीं आएगा, जैसे बताएं jury आएगा. A library of books, team, class, flock, crowd. Yes, a crowd of people, colony of ants, parliament, a herd of cattle, league of nations. कम ऑन, अभी आपको जितने भी कलेक्टिव नाउन आते हैं आपको यहाँ चैट में बताने. ओके, कॉर्नल, कॉलम, या वेरी गुड. फॉर द बर्ड्स. सोल्जर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेप्स होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? ना, ग्रेप्स आपने खाए होगे, बनानास खाए होगे तो बंच कहते हैं, आर्मी कहते हैं. वेरी गुड. बटालियन भी कहते हैं. छोटी अगर सोल्जर्स की टुकड़ी होती है बटालियन कह सकते हैं, रेजिमेंट कर सकते हैं. बड़ी होती है बटालियन और रेजिमेंट मिला के आर्मी बोला जा सकता है. क्लास, पैक ऑफ वुल्व्स और डॉग्स, आर्मी, लीग ऑफ जस्टिस, हर्ड, पंच ऑफ फ्लावर्स, आर्मी. सो ये है कलेक्टिव नाउन. इनका प्लूरल भी होता है. आई वांट अ फैमिली, आई नो 5 फैमिलीज. 5 फैमिलीज. अभी लोग कंफ्यूज इस बात पे हो जाता है, प्लूरल नाउन और कलेक्टिव नाउन अलग होता है. देखो, स्टूडेंट्स अलग है और क्लास ऑफ स्टूडेंट्स अलग है. ठीक है, स्टूडेंट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? क्लास. ये आपको समझना है. प्लेयर्स को मिला के हम बोलते हैं टीम. तो प्लूरल अलग हो गया, कलेक्टिव अलग हो गया, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, ध्यान रखें. प्राइड ऑफ पीकॉक्स, bunch of toys, a litter of kittens. Perfect. Army of ants, colony. Okay. So इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखें. We have a taste after this. Okay. Okay. Any explanation, example needed? Type E in the chat. If not, type C in the chat. If things are clear, you can type C in the chat. इन केस अगर ये क्लास खत्म हो जाए फिर भी मान लो कि डाउट रह गया, सो मैंने बताया है कि आपको जाना है टीचमेंट पे. आस्क डाउट समरी में अगर आप ऊपर जाओगे, मैंने टीचमेंट ऐप गाइड रखा है ना. प्राइड ऑफ लायंस, गुरप्रीत. प्राइड ऑफ लायंस. डू नॉट वरी, इसका रेफरेंस मटेरियल आपको मिल जाएगा. ठीक है, मैंने वीडियोस और आपको एक्सरसाइज शेयर किया, इसका रेफरेंस मटेरियल शेयर किया जाएगा ताकि आपका नॉलेज बढ़े. नॉलेज बहुत जरूरी है, सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है. ये सीखना, इट इज जस्ट 20%. नॉलेज नहीं होगा तो हाउ यू गोना एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग्स. ओके, अ पैक ऑफ डॉग्स. परफेक्ट. हियर वी गो. मटेरियल नाउन. 3 बातों पे फोकस करना है. मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन कैसी होती है? टेंजिबल होती है. टेंजिबल, इट मीन्स, चलो बहुत एग्जांपल समझ देता हूँ. 3 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर इन मटेरियल नाउन. All metals, all metals. What kind of metals? Gold, silver, zinc, copper, aluminium, iron. Okay, all sort of metals. सारे metals किस में आ जाएंगे? Material noun में. All kind of liquid things. Water, oil, juice, petrol, diesel, okay, milk, all sort of liquid things material noun में आ जाएगा. Third thing, all sort of difficult things which hard to count. Very small tiny things which is almost difficult to count, like sugar. कितने छोटे छोटे दाने होते हैं? Very small tiny things, right? Very hard to count. We generally give them in quantity. We take them in quantity, buy them in a quantity. तो ऐसी चीजें. ग्रेन आ गया. वेरी गुड. बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे मिलने लगे. या ट्रू. सो सुगर, सॉल्ट हो गया, सैंड, सीमेंट, ये सारी चीजें आ जाएगी. लेट मी रीड योर एग्जाम्पल्स. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्लास्टिक, ब्रोमीन, टेबल, वुड आ जाएगा, गोल्ड आएगा, ग्रेन आएगा, टायर. टायर नहीं आएगा. मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये अनकाउंटेबल है. दिस इज अनकाउंटेबल. इनका प्लूरल नहीं हो सकता. ओके,
तो आपको ध्यान में रखना है कि इनका प्लूरल नहीं होगा। प्लूरल नहीं होगा इसका मतलब कि ज्यादातर 90%, 95% इनका प्लूरल नहीं होता है। ओके, एग्जाम्पल ग्रेप्स नहीं, वो फर्टिलाइजर आ जाएगा, राइस आ जाएगा, रबर आ जाएगा, एल्यूमिनियम, वीट, मीथेन, सुगर, एयर, क्ले, वाटर। परफेक्ट। कौन सा नहीं आएगा मैं आपको बताऊं। हेयर के केस में हेयर कुछ ऐसे नाउन्स है जो कॉमन भी है, कलेक्टिव भी है, और कई बार मटेरियल बन जाते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है हेयर। हेयर कॉमन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन भी होता है। ओ माई हेयर, ठीक है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट योर बंच ऑफ हेयर, राइट, हेयर, होल हेयर एज अ यूनिट। तो ऐसे कलेक्टिव नाउन भी यूज होता है। और मान लो कि 3-4 हेयर है तो वो तो गिना गिना जा सकता है ना इजीली। 2 बाल पड़े, आपके खाने में 2 बाल आए, तो आप बोल सकते हो ना, देयर आर 2 हेयर्स इन माय फूड, ओके, इन माय मील। तो कम होते तो उसे गिना जा सकता है। तो हेयर ऐसे है कि वो कलेक्टिव भी लिए जा सकते हैं और कॉमन भी लिए जा सकते हैं। ओके, ध्यान रखें। मिल्क आएगा, लाइट आएगा, स्टार नहीं आएगा। स्टार तो प्रॉपर है, जितने भी दिखते हो उतने काउंट तो कर सकते हो, भले जो नहीं दिखते उसको काउंट करना डिफिकल्ट है। बट स्टार, स्टार्स प्लूरल है। प्लूरल है तो मटेरियल नहीं है। रॉक आएगा, स्टोन आएगा, स्टोन कॉमन में आ जाएगा। स्टोन्स प्लूरल बना सकते हैं। सीमेंट, देखो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल, मतलब प्लूरल नहीं बनेगा। रोलिंग आएगा, डायमंड कॉमन में आ सकता है क्योंकि डायमंड का एक पर्टिकुलर शेप होता है, डायमंड, डायमंड स्केच से। तो स्टार्स, स्टार्स प्लूरल नाउन है, कलेक्टिव नहीं है ना। गैलेक्सी ऑफ यूनिवर्स और सोलर सिस्टम्स, गैलेक्सीज वो कलेक्टिव नाउन हो गया। व्हीकल्स नहीं नहीं नहीं, व्हीकल्स तो कॉमन हो गया। कॉटन वो हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट। प्लेटिनियम सही है। क्लाउड कॉमन हो गया ना, क्लाउड, क्लाउड्स, एक बादल, 2 बादल आप देख सकते हैं, आप गिन सकते हैं। वुड परफेक्ट, कॉटन परफेक्ट, वुड आ सकता है। लकड़ा, आप देखो जनरली जो मटेरियल चीज है उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, खास करके जो मेटल्स की बात करो, है ना। वुड, आयरन, गोल्ड, इनका क्या कोई पर्टिकुलर शेप में निकलता है जब जमीन खोद के आप निकालते हो। तो जब मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, मैं रो चीजों की बात कर रहा हूँ, रो मटेरियल जो जमीन से हमें मिलता है, विच वी गेट फ्रॉम द फील्ड। प्लेटिनम, जूस, प्लास्टिक, यस। आपको बस दिमाग में यही सोचना है इसका प्लूरल बन सकता है, प्लूरल नहीं बन रहा है तो ये मटेरियल नाउन है। कोल आ जाएगा। बेसिकली इनसे कई सारी चीजें बनाई जाती। दूसरा दिमाग, दूसरा मैं पॉइंट दूं अच्छा वाला, इनसे चीजें बनाई जाती, तो सारे मेटल से उनसे कई कई सारी चीजें बनाई जाती। सारी जो लिक्विड चीजें उनसे भी कई सारी चीजें बनाई जाती। सारी जो अनकाउंटेबल है छोटी छोटी चीजें है, शुगर, सॉल्ट, उनसे भी कई सारी चीजें बनाई जाती। तो वो रो मटेरियल जैसा है, तीनों तीन। तो ये दिमाग में रखोगे तो भी क्लियर होगा मटेरियल नाउन क्या है। ये क्या है, टमेटो। टमेटो काउंट कर सकते हैं ना, यू कैन सी। देखो इजीली काउंट कर सके, नंबर लगा सकते आगे, तो फिर वो तो मटेरियल नहीं है। 2 टमेटोज, 5 टमेटोज, सोडा आ सकता है, केमिकल, वाटर, परफेक्ट। सॉल्ट आएगा, ट्रू। सॉइल, सिल्वर, गोल्ड, पॉपकॉर्न, popcorn, popcorn, 5 popcorn, yes. It's a kind of compound noun. It's a compound noun, but can be material. Okay, now, okay, if it is clear, type C in the chat. Pulses, very good. इन सब का लिस्ट आपको मिल जाएगा, do not worry about it. Okay, shall we go with our
Final type, abstract noun. ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एक आइडिया, क्वालिटी, स्टेट. बेसिकली मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल मैं देता हूँ. हैप्पीनेस. मुझे बताओ हैप्पीनेस क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है, कोई एनिमल का नाम है, किसी चीज का नाम है? क्या उसका कोई पर्टिकुलर शेप है? क्या वो कोई चीज है जिसको आप टच कर सको, स्मेल कर सको, देख सको? नहीं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई भी फिजिकल फॉर्म होता नहीं है. ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है. ठीक है. अब तक हमने जो 4 टाइप सीखे वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट थे. कॉन्क्रीट का मतलब उनका कोई ना कोई फॉर्म है फिजिकल. ओके. उनको आप टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी फील कर सकते हैं इस तरीके से आपकी 5 सेंसेस से. बट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी 5 सेंसेस से आप उसको फील नहीं कर सकते. तो बेसिक एग्जांपल, ट्रूथ, लाई, डेंजर, हैप्पीनेस, फ्रीडम, चाइल्डहुड. ठीक है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. अब ये होते हैं सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, बट कभी कभी इनके प्लूरल फॉर्म होते हैं. कौन से प्लूरल है? ज्यादातर अनकाउंटेबल है बट कुछ काउंटेबल. एग्जाम्पल, ड्रीम का क्या हो जाएगा? देखो ड्रीम एब्स्ट्रैक्ट है. ड्रीम्स, विश, विशेस, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स, आइडिया, आइडियाज, थॉट, थॉट्स. फीलिंग वाली सारी सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगी. सारी फीलिंग्स, एंगर, लव, हेट्रेड, सैडनेस, हैप्पीनेस, ओके, जेलसी, सारी फीलिंग्स वाली चीजें एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगी. ट्रूथ, लाइट, डेंजर, पेन, प्रॉफिट, लॉस, गेन, ये सारी चीजें. ठीक है. तो अगर आपको समझ में आ गया, स्टार्ट गिव मी एग्जांपल्स. ओके, आई स्टार्ट गेटिंग. लव, सैड नहीं आएगा, सैडनेस आएगा. आपको नाउन फॉर्म लेना है. डेथ आएगा, फीलिंग आ सकता है. एंगर आएगा, एंग्री नहीं, एंग्री एडजेक्टिव है. पीसफुल आएगा, काइंडनेस, ब्लेसिंग. हैंडसम नहीं आएगा, सैड हैंडसम ये नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स है. सॉलिड आएगा, फेयरनेस आएगा, ऑल फीलिंग्स, टाइम आ जाएगा, हार्मनी, गुडनेस, लव, वननेस, पीसफुल, इंडिपेंडेंस, प्रेयर, ब्लास्ट, प्रॉस्पेरिटी. ऑसम एडजेक्टिव, आई एम ऑसम एडजेक्टिव है. ऑसमनेस अगर आप बोलो तो नाउन हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट. चाइल्डहुड, जॉयफुल, sadness, perfect, yeah, you are getting now. Memories, yes. Smile, yes, smile, laugh, honesty, sincerity, God, nature, childhood. Excited adjective है. Cheerful, yes. Intelligent adjectives है. इंटेलिजेंस बोलोगे तो आ जाएगा. इंटेलिजेंस वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओल्ड, ईगरनेस आएगा. मोटिवेटेड वो भी एक एडजेक्टिव है. मोटिवेशन आएगा. एम्पैथी, कंपेशन आ सकता है. नॉइस, फैंटेसी. ठीक है. ब्रीव, ईगो आएगा, फीलिंग आएगा. लविंगली एडवर्ब है. लविंगनेस आ सकता है. स्पीड आ सकता है. ब्राइटनेस आएगा. जो भी एलवाई वाले ज्यादातर एडवर्ब्स होते हैं. ऑनर, फाइट, ब्लेसिंग, जॉयफुल. Perfect. Now, if you have any doubt, respect आ जाएगा, intelligence, blessings, integrity, justice, true, all correct. Excitement, selflessness, childhood. Okay, if you are clear, type C in the chat. Come on. Carefulness, life,
प्रेयर्स। हाँ, एग्जाम्पल नहीं दिया तो एग्जाम्पल देना जरूरी है। ओके, आई नीड एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। क्या वी गो। चलिए, तो अभी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पोजीशन आएगा। Okay, here we go. अभी आपको करना है एक्सरसाइज, ठीक है। अभी आपको करना है एक्सरसाइज। आप देख सकते हो टेस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट? आप में से किन लोगों ने टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं? किया है तो टाइप टी इन द चैट, टी इन द चैट। देखो टेस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। देखो बहुत सारी वहां पे है, तो मैं आपको गाइड करता हूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन। नहीं किया तो टेस्ट करना ही है। तो यहाँ पे आप देखो समरी है, समरी पे तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा टेस्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नाउन एक्सरसाइज, 30 मार्क्स का है, 20 मिनट्स का है, और अराउंड 15 क्वेश्चन हो गए, ज्यादा नहीं। तो आपको ये अटेम्प्ट करना है। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स। हम वैसे देखा जाए तो 5 से 10 मिनट लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। बट ये एक्सरसाइज करो तो मुझे स्कोर पता चले, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज करना है, मैं चाहता हूँ अभी एक्सरसाइज करो अगर नहीं किया है तो, ठीक है। और होमवर्क मैं आपको क्या दूंगा, होमवर्क, होमवर्क में ये है, सारे जो 5 मैंने टाइप्स पढ़ा है उन सब के 5-5 एग्जाम्पल्स आपको मुझे पर्सनली सेंड करने। कहाँ पे सेंड करने मैं आपको बता दूं ताकि बहुत इजी रहे। एक काम करो, आप टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर कर दो, नहीं तो वहां पे एक बार करके देखते हैं और सबको नोटिफिकेशन जाएगा। तो मैं चाहता हूं ग्रामर प्रैक्टिस क्लब को थोड़ा म्यूट रखो, ठीक है। ग्रामर प्रैक्टिस क्लब हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको म्यूट कर दो, क्योंकि क्या होगा कि जब आप होमवर्क शेयर करोगे तो सबको नोटिफिकेशन जाएगा। तो सिर्फ ग्रुप को म्यूट करो, चैनल को नहीं, ठीक है। और वहां पे मैं होमवर्क आपको बता रहा हूँ क्या होमवर्क है ना। होमवर्क क्या है, ठीक है। म्यूट कर दो, क्योंकि ताकि आप किसी को भी अननेसेसरी नोटिफिकेशन ना आए, ठीक है। अभी अगर किसी को सवाल है अभी भी, तो टाइप क्यू इन द चैट। हमारे 5 टाइप्स कंप्लीट हुए और वी गोना गो बिट स्लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि 30 डेज का ही है। मान लो कि अगर टॉपिक्स हमारे 30 डेज में कंप्लीट नहीं होते,
नॉट टू वरी, 5-10 दिन ज्यादा लग जाएंगे, बट अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप क्यू इन द चैट, बात करना चाहते हैं तो भी टाइप टी इन द चैट, अगर नहीं है तो टाइप बी इन द चैट। बी का मतलब होता है बाय। ओके, सो राजन को बात करनी है, ठीक है। तो राजन अभी बात कर सकते हो, अनम्यूट करो और मुझे बताओ क्या क्वेश्चन है। चलिए अब हम मिलते हैं वॉइस चैट में। मैं वॉइस चैट भी आपको बताना चाहता हूँ, वहां पे आप सवाल पूछ लेना। राजन क्या ऑन नहीं हो रहा है? वॉइस चैट में मुझे पूछ लेना। यहाँ पे हम बाय करते हैं, वॉइस चैट पे मैं मिलता हूँ ग्रुप की वॉइस चैट में। कल हमारी चैनल पे थी वॉइस चैट, आज होगी ग्रुप पे, और वहां पे आप बात कर सकेंगे, ठीक है, एक दूसरे से। तो चलिए वहां पे चलते हैं, और कल से हम जूम जूम ब्रेकआउट रूम रखेंगे। सो फॉर नाउ, बी ऑसम, स्टे ऑसम, always remember to improve, revise. Bye bye.